हाय दोस्तों। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मतलब डायबिटीज़ एक बहुत ही क्रिटिकल समस्या हमारे देश में एंड अक्रॉस द ग्लोब बन रही है। पर मेरा उद्देश्य इन पर्टिकुलर वीडियो में कुछ आपको डराना नहीं है कि हम सब लोगों को एक दिन डायबिटीज़ हो जाएगा। पर अगर आप अवेयर ना रहे तो एक थियरी तो यही सजेस्ट करती है कि हम सबको एक ना एक दिन डायबिटीज़ होना ही है। तो उसके लिए मैं कुछ एक टेक्निकल प्रमाण आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि मतलब जो लोग एटलीस्ट डायबिटीज़ के नंबर्स के बारे में थोड़ा अवेयर्स है कि हमारा फास्टिंग ग्लूकोज कितना होना चाहिए, पोस्ट प्रेडिनल ग्लूकोज कितना होना चाहिए। तो आपने जनरली देखा होगा कि कुछ 100 मिलीग्राम जैसा नंबर के आसपास अगर आपका ब्लड ग्लूकोज रहता है थ्रू आउट द डे, मतलब फास्टिंग के लेवल पे भी और आफ्टर योर मील ऑल्सो, तो कुछ ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है। पर वो जो 100 जो नंबर आता है, पहले उसका नंबर समझने की ट्राई करते हैं कि वो 100 क्या है। अगर आपका ग्लूकोज 120 आता है या 140 आता है तो उसका रियल मतलब क्या है। तो अगर आप अपने ब्लड रिपोर्ट में देखोगे कि आपका फास्टिंग ग्लूकोज जैसे कि 100 है, तो उसके साथ एक यूनिट लिखा हुआ है कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इसका मतलब क्या है कि हर 100 मिलीलीटर, एक डेसीलीटर का मतलब होता है कि 100 मिलीलीटर। तो हर 100 मिलीलीटर में आपके ब्लड में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज है। और अगर आप सोचोगे कि जनरली एक एवरेज एडल्ट वुमन और एवरेज एडल्ट मैन, उसके अंदर करीबन 4.5 टू 5 लीटर जितना टोटल खून होता है, ब्लड होता है। तो अगर आप देखोगे, हम जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ी कैलकुलेशन को, तो कुछ 5 लीटर ब्लड होता है। तो अगर 100 मिलीग्राम अगर ब्लड ग्लूकोज आपको 100 मिलीलीटर में दिखे, इसका मतलब ये होता है कि 1000 मिलीग्राम अगर ब्लड ग्लूकोज आपके अंदर होगा, अगर 1000 मिलीलीटर ब्लड है तो। और 1000 मिलीलीटर ब्लड मतलब करीबन 1 लीटर ब्लड आप बोल सकते हो। तो इसका इनडायरेक्टली ऐसा मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी में 5 लीटर खून है तो करीबन 5 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। तो अगर 100 नंबर है, इसका मतलब कि 5 ग्राम ग्लूकोज है। अगर मान लो कि 200 आपका ब्लड ग्लूकोज होता है, तो इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज आपकी खून में है। अभी वो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, पर आप इतना समझ लीजिए कि अगर 100 रीडिंग आता है तो 5 ग्राम ग्लूकोज है, 200 आता है तो 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो जब कभी भी हमने पहले ही एक कैलकुलेशन की कि अगर वो 5 ग्राम ग्लूकोज रहता है आपकी बॉडी में, मतलब 100 रीडिंग के आसपास रहता है, सो यू आर इन अ वेरी नॉर्मल स्टेट। पर आप एक चीज़ समझने की यहाँ पे ट्राई करो कि हम लोग डेली क्या क्या खाना खाते हैं। जैसे कि मतलब एक रोटी खा ली, तो एक ही रोटी में हर हमें करीबन 15 या 20 ग्राम जितना कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारी ब्लड ग्लूकोज में जाने वाला है। एक सिंपल कोई फ्रूट ले लेते हैं या फिर कुछ भी ले लो, मतलब 5 ग्राम तो आपको वैसे ही मिल जाने वाला है। जबकि हम लोग डेली 100, इवन 200, इवन समटाइम्स मोर देन 300 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट करता है। जबकि हमारी थियोरी क्या कहती है कि हमें जस्ट 5 ग्राम ग्लूकोज की ज़रूरत है। अगर वो 5 ग्राम से लेट से 6 ग्राम होता है, 7 ग्राम होता है, तो वो हमारा रीडिंग 100 से 120, 140, 160 होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो का टाइटल लिखा था कि एक ना एक दिन हम जिस तरीके से डाइट खा रहे हैं, हमें थियोरेटिकल लेवल पे सबको डायबिटीज़ होना ही होना है। पर हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो उसके लिए अगर आप इनफ कॉन्शियस रहे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेल्दी प्रोटीन एंड फैट का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स फॉर योर बॉडीज एनर्जी के लिए यूज़ करें रेदर देन यूजिंग कार्बोहाइड्रेट, तो आज आप ये समस्या से काफ़ी हद तक बाहर निकल सकती है। इसका मतलब मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट खाना ही नहीं है। आपकी बॉडी डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट को एक मेटाबोलाइज कर देगी, डाइजेस्ट कर लेगी। पर एक स्टेज के बाद आप
उसको बहुत ही ज़्यादा काम दे रहे हैं। जैसे कि हमने कैलकुलेशन में गिना 5 ग्राम हमें शुगर की ज़रूरत है, ग्लूकोज़ की ज़रूरत है, जबकि हम लोग हंड्रेड्स ऑफ ग्राम दे रहे हैं। तो अगर मान लो कि आज आपकी बॉडी अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर ली, मेटाबोलाइज़ कर दी, कल कर दी, मे बी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट मे बी 1 ईयर वो करती रही, पर एक ना एक दिन तो आपका पैनक्रियाज है, लिवर जो ये पूरे बीटा सेल बना रहा है, जिससे हमें इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, जो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को कम करने के लिए ज़रूरत है। एक ना एक दिन तो वो ना बोल ही देगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो का टाइटल भी लिखा था कि थियोरेटिकली एवरी वन इन दिस वर्ल्ड कि जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स खाते हैं और फुल्ली कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट है, एक ना एक दिन डायबिटीज़ होना है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको एक ही शॉट में डायबिटीज़ हो जाएगा। हर एक की अपनी कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस लिमिट है। किसी को मतलब 5 साल तक डाइजेस्ट, मान लो कि कार्बोहाइड्रेट एक हेवी अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, किसी को 10 साल तक हो सकता है, किसी को वो रिजल्ट मतलब बॉडी 6 महीने में बोल सकती है कि आफ्टर 6 मंथ्स आई विल नॉट वर्क एक्चुअली to metabolize all the carbohydrate you are eating and converting those carbohydrate into glucose format. तो मेरा उद्देश्य अगेन मैं फिर से बोलता हूँ कि आप सबको डराना नहीं है, बट एक बहुत ही सिंप्लीफाई करना है इन्फॉर्मेशन कि हमें 5 ग्राम ग्लूकोज की ज़रूरत है। हम हंड्रेड्स ऑफ ग्राम जब ग्लूकोज खाते हो बॉडी में, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो ग्लूकोज में ही इनडायरेक्टली ब्लड में जाके कन्वर्ट होने वाला है। तो प्लीज़ बी स्टे सेफ एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कि आप इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेल्दी प्रोटीन सोर्स ढूंढे, हेल्दी फैट का सोर्स ढूंढे, जिस वजह से आपका इंसुलिन स्पाइक भी उतना नहीं होता। ओके, सो स्टे ट्यून विथ मी फॉर सच important, informative and nutritional related content.